हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पाक बरकत नाम में आज शाम मेरी तरफ से CRN TV जो चैनल है, हमारे प्रेस आलम साहब जो हैं वो ऐसे चेयरमैन साहब हैं, उनको हम दिल की गहराइयों से हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने आज शाम ऐसा खुदा की तरफ से मुमकिन हुआ कि उन्होंने इस खादम को मदऊ किया ताकि हम खुदा के कलाम की चंद बातों को सीखें जो इस आखिरी इस ज़माने के अंदर जो है बेशुमार जो लोग परेशान हैं, हालात इतने टाइट हैं, दुखों के अंदर जा रहे हैं ताकि समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाइबल खुदा का कलाम जो है हमें इसकी तरफ से आगाह कर रहा है। लेकिन आएँ, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, हम एक छोटी सी प्रे करेंगे आज के खूबसूरत ज़िंदा कलाम के लिए। प्यारे बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज शाम के लिए। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावन हम आपको वेलकम कहते हैं। और खुदा बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन तेरे खादिम के लिए, खुदा बाप पास्टर प्रेस आलम साहब के लिए, खुदा उनके सारे खुदा बाप इस खुदा चैनल के लिए, खुदा बाप उनके सारी खुदा मिनिस्ट्री के लिए, खुदा बाप हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदा बाप दिल की गहराइयों से खुदा यीशु के नाम से हम बरकत चाहते हैं और सारे स्टाफ के लिए खुदा बाप दिल की गहराइयों से बरकत चाहते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने अपने बंदा को बरकत दे रखी है ताकि खुदा बाप तेरे इस पाक खुदा तेरे खादम जब इस पाक खुदा कलाम की बातों को शेयर करें तो खुदा दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ भी आज के कलाम की खुदा आवाज़ उनका तक जाए, जो घरों के अंदर हैं जहाँ भी खुदा वो सुने ताकि ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, मसीह के नाम से आमीन आमीन। जी, खुदा के ज़िंदा कलाम में हम देखेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 21 जो है 21 बाप उसकी जो है 10 आयत से 13 आयत तक पाक कलाम की तिलावत करेंगे। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और संतल पर संतल चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भंसाल आएंगे और जगह जगह काल और मिर्गी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक और निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुमको पकड़वाएंगे और सताएंगे और बादखानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डालेंगे, बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज का जो मज़मून है वो खुदावन की आमद सानी के ऊपर है। अभी जो खुदा के कलाम में से ये हवाला पढ़ा गया है लूका उसका 21 बाप उसकी 10 आयत से 13 आयत तक कि कौम पर कौम और संतल पर संतल चढ़ाई करेगी, जा बजा काल आएंगे, मिर्गी पड़ेगी, उसके बाद आसमान की कूफते हलाई जाएंगी और उसके बाद लोग जो हैं एक दूसरे को मरवा डालेंगे, कैद खानों के अंदर डालेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम घबरा ना जाना। जैसे लोग आज इस जो है कोरोना के इस सारे माहौल के अंदर लोग परेशान हैं, घबराए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो है एक बहुत बड़ी काफत आई है। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम घबरा ना जाना। लेकिन अगर हम मत्ती रसूल की अंजील के अंदर हम देखें, वहाँ पे 10 गवाहों की तमसील दी गई है और 5 जो हैं वो अक्लमंद हैं और 5 वो जो है बेवकूफ़ हैं। लेकिन कलाम कहता है कि जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी। लेकिन कलाम ये कहता है कि जब दूल्हा आ गया तो उसके बाद जो है जो अक्लमंद थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल तो ले लिया और वो तैयार हो गई। लेकिन जो दूसरी थी उन्होंने कुप्पियाँ तो ली लेकिन तेल उनके पास ना था। असल में बात यह है कि हर वक्त कलाम कहता है कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ। और शागिर्दों ने कहा खुदावन तेरे आने का क्या निशान होगा। फिर खुदा ने कहा खबरदार कि तुमको गुमराह ना करते। खुदा ने कहा खबरदार कि तुमको गुमराह ना करते। इसका मतलब है कि गुमराही करने के लिए लोग आएंगे और बहुत से लोग इसके लिए दावा भी करेंगे कि मसीह यहाँ पे है, मसीह वहाँ पे है, लेकिन तुम उनके पास चले ना जाना। लेकिन ये 5 जो है बेवकूफ़ हैं, इन्होंने मछली तो ली लेकिन तेल अपने साथ ना लिया। और मेरे अज़ीज़ों, भाइयों बहनों, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ और मेरी आवाज़ जो है आप सुन रहे हैं,
खुदावन की आमद बहुत करीब है, खुदा जल्द आने वाला है। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु आएगा तो आसमान पर बिजली चमकेगी और बादल गरजेंगे, और फिर लिखा कि एक बड़े नरसिंगे की आवाज़, जैसे पालूस रसूल कहता है, वो थिस्सलुनीके के नाम जो खत लिखता है वो कहता है कि ए भाइयों कि हम सब नहीं सोएंगे लेकिन जो है बाकी जिंदा भी रहेंगे। वो क्या कहता है कि खुदा खुद मुकर फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। अभी जो जिंदा हैं, अब हमारी बारी नहीं है। वो कहता है पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, और बाकी हम जो जिंदा होंगे हम जो है बदल जाएंगे और आसमान के ऊपर उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम जो है हमें इस बात के लिए बार बार आगाह कर रहा है कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन फिर उसी हवाले को मैं आऊँगा, उसी हवाले को कोट करूँगा मत्ती की इंजील 25 बाब के अंदर, जहाँ पे 10 कवायद की तमसील की मैं बता रहा था। उस 10 कवायद की तमसील के मतलब कि जो है जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल ले लिया लेकिन वो तैयार थी, लेकिन जिन्होंने के पास तेल नहीं था वो उनके पास गई, वो कहने लगी हमें थोड़ा सा तेल जो है हमें दे दो। लेकिन कलाम में लिखा है उन्होंने बड़े अच्छे तौर से जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम बेचने वालों के पास चले जाओ, ऐसा ना कहा हम जब तुम्हें दें तो फिर जो है हमारी जो है मशे बुझ जाएं। और लिखा है जब वो बेचने वालों के पास जा रही थी तो दूल्हा आ गया और उसके बाद वो शादी के जश्न के अंदर दाखिल हो गई, और कलाम कहता है कि उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि दरवाज़ा बंद हो गया? जब तक खुदा के लोग यहाँ पर है, कलीसिया मौजूद है, और उसके बाद दरवाज़ा खुला है, और जब खुदा आसमान से नरसिंगा फूंका जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, तो फिर जाहिर है कि खुदा का कलाम भी उठा लिया जाएगा। उससे लोग रोएंगे, चलाएंगे कि हमें कोई कलाम सुनाने वाला हो, हमारी कोई दुआ करने वाला हो, हमारे पास कोई आने वाला हो। लेकिन उस वक्त जो है कोई खादम उनके पास नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ईमानदार जो बिलीवर हैं वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे। वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को जो है खुदावन की आमद के लिए तैयार करें, क्योंकि खुदा जल्द आने वाला है। इसलिए कि बाइबल कहती है कि हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त जैसे बॉर्डरों के ऊपर फौजी हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए उनको पता है कि कोई दुश्मन हमला ना कर ले। और इसी तरह हम भी जागें और दुआ करें और कलीसिया को भी हम आगाह करें, क्योंकि वक्त बहुत करीब है। और कलाम में लिखा जब दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद वो जो है 5 जो बेवकूफ थी वो चिल्लाने लगी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी ऐ खुदावन दरवाजा खोल दे। और फिर लिखा है थोड़ी देर के बाद खामोशी रही और फिर उनके लिए दरवाजा खुल गया। लेकिन जब खुल गया वो खुश हो गई, लेकिन आगे से आवाज के आई कि मैं तुमको नहीं जानता। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग इस बात को जाने समझे कि आज बहुत जिंदगी के लिए मौका है कि वो तौबा करें, नशे को छोड़ दें, गुनाह को छोड़ दें, ज़िनाकारी को छोड़ दें, हसद करना छोड़ दें, जलस करना छोड़ दें, और हर किस्म की जो है हेरा फेरी का पैसा, हेरा फेरी की जो दौलत है उसे छोड़ दें, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। एक मेरी शख्स ने पास आकर उससे कहा खुदावन मुझे बता कि मैं क्या कौन सी नेकी करूं ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। खुदावन ने कहा जा जो कुछ तेरे पास है सब अपना माल बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और ये सुनते ही बड़ा बेदिल सा हो गया, घबरा गया कि मेरे पास इतनी दौलत है तो मैं कैसे इसको छोड़ूं। फिर वो चला गया। फिर खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अमीर शख्स का आसमान की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, और इससे पहले कि सुई का ऊंट के नाक में से गुजरना इससे आसान है कि अमीर शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मेरा ये कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अमीर शख्स खुदा की बादशाही में वारिस ना होंगे, वो जाएंगे, लेकिन अगर जहां पे तेरा माल है वहां पे तेरा दिल भी लगा रहेगा तो फिर वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल खुदा के साथ लगा रहे, हमारा दिल जो है हॉली स्पिरिट के साथ लगा रहे, हमारा दिल जो है आसमानी बाप के साथ लगा रहे। और फिर जो है खुदा बेशक में रुपए पैसे की भी बरकत देता है, तो हमारा दिल अगर खुदा के साथ है तो फिर जो है ये बहुत सी बाबरकत बात है। और लिखा है जब वो वापस चलाने लगी तो आज भी लोग बहुत से चला रहे हैं,
जिनको कोरोना की वबा हो गई है, कोई उनको खौफ उनके पीछे है, लेकिन आज वो चला रहे हैं कि हमें बचा। मैं लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा कि लोग जो है इटली के अंदर अपने रुपए पैसा बाहर फेंक रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें खुदा चाहिए, इसलिए कि हम जिंदगी लेना चाहते हैं, हम शिफा लेना चाहते हैं, हम दुनिया के अंदर जो है अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम कहां पे खड़े हैं। अगर आज भी अगर आप इस मुश्किल के अंदर फंस रहे हैं तो इस मुश्किल से बाहर आए, इस जो है दंगल से बाहर आए। खुदा हम इस दंगल से बाहर निकालना चाहता है, खुदा इस अंधेरे से बाहर निकालना चाहता है, खुदा हमें गुर्बत से खुदा बाहर निकालना चाहता है, खुदा हमें नाचरंग से बाहर निकालना चाहता है, खुदा बदी से बाहर निकालना चाहता है, खुदा जो है हसरत से बाहर निकालना चाहता है। जब तक हम यहां पे फंसे रहेंगे, और मैं ये समझता हूं कि कोई भी नरसिंगा फूंका भी जाएगा तो लोग हवा के अंदर नहीं उड़ेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरत बात कहता है। यूहन्ना 3 उसकी जो है 16 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। आज हमारी मोहब्बत कहां पे है? आज ईमानदार जो बिलीवर है उनकी मोहब्बत किधर है? वो तो ईमानदार एक दूसरे को जब देखते हैं वो रास्ता चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब आसमान पर हम जाएंगे तो वहां पे तो हम सब एक यूनिटी के अंदर इकट्ठे होंगे, खुदा के तख्त के ऊपर बैठेंगे। लेकिन अगर यहां पे जमीन के ऊपर एक दूसरे का हमारा ये रवैया है तो फिर मैं कहता हूं नथिंग, हम जो है हवा में नहीं उड़ेंगे। इस बात को याद रखें, इसलिए कि कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा उसने बख्श दिया, ताकि जो कि उसके ऊपर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यहां पे लिखा है एक और बड़ा खूबसूरत हवाला, बड़ा प्यारा हवाला, जिसमें हम यूहन्ना आरिफ का मुकाशा जब देखते हैं, जब खुदा ने यूहन्ना आरिफ के ऊपर अपने मुकाशे को जाहिर किया, और फिर लिखा है उसके 22 बाब के अंदर और उसके जो है 12 आयत के अंदर क्या लिखा है, बड़ी जबरदस्त बात, हलाल देने वाली बात है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा कहता है अजर मेरे पास है, ना किसी बड़े लीडर्स के पास है, ना किसी और जो है अमीर शख्स के पास है, ना किसी और फलाने बंदे के पास है, बल्कि अजर खुदा कहता है मेरे पास है। अगर तू वफादारी के साथ मेरे खेत में काम करता है तो फिर मैं ईमान के साथ कहता हूं कि खुदा कहता है आखिरी जब वक्त के अंदर जब आसमान पर मेरे लोग आएंगे उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन अजर कौन सा है वो भी सुन ले गौर से। खुदा के कलाम कहता है जब एक रूह बजती है तो आसमान के ऊपर लाखों फरिश्तगान जो है खुशी मनाते हैं। और ये अजर है, ये अजर नहीं है कि हम अपना बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, ये अजर नहीं है कि हम अपने प्लॉट खरीद रहे हैं, ये अजर नहीं है कि हम घर लेकर रेंट के ऊपर जो है उनको दे रहे हैं, ये अजर नहीं है कि हम जो है और बिजनेस के अंदर बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बिजनेस को बड़ा। नो, ऐसा अजर नहीं है। खुदा का कलाम कहता है जब एक रूह बजती है और आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, ये अजर है। मेरे अज़ीज़ों, इस बात के ऊपर गौर करें और वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। अभी मैं लास्ट से एक खादिम बता रहे थे कि बेनिन जो है जब वो दुआ कर रहे थे उसने क्या देखा, उसने देखा कि जीसस जो है फ्रंट पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत करीब में, बहुत जल्द जो है मैं आ रहा हूं अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और वक्त जो है हम इस बात के लिए आगाह कर रहा है, खादमीन जो है इस बात के लिए बार बार जो है आगाह कर रहे हैं, पेशिन गोइयां दे रहे हैं कि वक्त बहुत जो है कम रह चुका है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पत्थर है, ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपका दिल वहां पे लगा है, तो उस पत्थर को हटा दें। इसलिए कि हो सकता है कि शायद आप जो है अच्छे जो वो लोग हैं जो एक दूसरे को माफ करते हैं, अच्छे वो लोग हैं जो दूसरों के लिए हर किस्म की भलाई के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, क्योंकि कलाम ये कहता है मोहब्बत जो है बहुत से गुनाहों पर जो है वो पर्दा डाल देती है। और इसलिए हमें इस बात को याद रखना है, हमने किसी की ऐब जो नहीं करनी है, हमने किसी की खादिम की ऐब जो भी नहीं करनी है, ना किसी लीडर्स की ऐब जो ही करनी है, ना किसी और जो है भाइयों की ऐब जो ही करनी है। लेकिन बाइबल कहती है कि मोहब्बत बहुत से गुनाह पर पर्दा डाल देती है। इसलिए कि जो लोग
हवा में उड़ेंगे, जो लोग आसमान पर जाएंगे, इसलिए कि उनको पता है कि ये जमीन के ऊपर जो है, ये हम एक जमीन के ऊपर हम एक जो मुसाफिर हैं और हम खुदा के काम करने के लिए यहां पे आए हैं। खुदा ने हमें भेजा है ताकि हम अपने बाप का काम करें। और कलाम कहता है कि जब हम पौलुस रसूल की तरफ से देखते हैं तो वहां पे बरनबास कहता है, पौलुस कहता है कि बरनबास मैं यरूशलेम जा रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। वो कहता हां मैं जानता हूं, लेकिन तुझसे पहले मैं आसमान पर मैं वेलकम करने के लिए मैं तुझे खड़ा रहूंगा। जब तू आएगा तो मैं पहले वहां पे खड़ा रहूंगा। मेरे अजीजों, आज इस बात को जाने, इस बात को समझे कि हम जो है कहां पे खड़े हैं, इसलिए कि दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं। यहां पे फिर मैं लूका रसूल की इंजील के अंदर आऊंगा, लिखा है कि कौमा पर कौमें चढ़ाई करेंगी। अब ये आगाज है, अब ये खुदा ने आगाज किया है। अभी जैसे अगर हम कोई बच्चे छोटी सी मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं या हम जीसस फिल्म देखते हैं, तो अभी वो थोड़ा सा साइन आता है, वो जो है जो जब नंबर आ रहे होते हैं तो हम जानते हैं, हम कहते हैं कि अभी तो ये स्टार्ट है। लेकिन इसी तरह अभी ये आगाज है, अभी सारी मूवी बाकी पड़ी है। अभी जो है दुनिया के हालात के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा, इसलिए कि हमने अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। लिखा है कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, बंचाल आएंगे, जल्जले आएंगे, मिर्गी पड़ेगी, काल पड़ेंगे। और जैसे लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि चीनी का काल है, अभी तो ये और भी बहुत से काल आएंगे, बहुत सी आएंगी, रुकावटें आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हमें जो है एक दूसरे पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है कि वो भाई कैसा है, ये बहन कैसी क्या कर रही है, ये बहन सही खिदमत नहीं कर रही, ये बहन वुमेन की खिदमत कर रही है लेकिन सही काम नहीं कर रही, ये बहन संडे स्कूल नहीं सही चला रही, ये भाई जो है सही वर्शिप नहीं कर रहे, ये जो है भाई सही जो है काम नहीं करे, यूथ लीडर सही काम नहीं करे। हमें आज इनसे बाहर निकलना है, इन लोगों के लिए हमें दुआ करनी है। बाइबल कहती है कि जाओ, खुदा ने कहा मैं तुम्हें भेजा है। और बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी मुबारक बात, जब मत्ती की इंजील हम उसके 28 बात पर पढ़ते हैं, 16 कर देख, वहां पे लिखा है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। है और खुदा हमें बार बार हमें भेज रहा है। हमने जाना है उन लोगों के पास जो अभी भी गुनाह के अंदर है, जो नशे की लानत के नीचे हैं, जो और ऐब जोई कर रहे हैं। हमने उनके ऐब जोई को जाहिर नहीं करना, बल्कि हमको ढांकना है, उनके पास जाना है, खुदा का कलाम लेके उनको बताना है, ऐ मेरे भाई अभी वक्त है, तौबा कर लो, क्योंकि खुदावन जल्द आने वाला है, खुदा जल्द आने वाला है। इससे पहले कि बहुत सारी मुसीबतें आए, बहुत सारे दुख और बढ़ते चले जाएं, इसलिए कि बाइबल कहती है कि तुम बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मैं इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूं, ये खुदा ने जो दुनिया के अंदर अपने खादमों को चैनल के वसीला से खुदा ने बरकत दी है, और ये चैनल के वसीला से खुदा का कलाम घर घर जा रहा है, ये उसके बाद खादमीन जा रहे हैं, और उसके बाद मैं समझता हूं कि खुदा अपने कलाम को आखिरी जमाने के अंदर खुदा खादमों को भेज रहा है, चैनल के वसीला से घरों तक पहुंच रहा है, ताकि आखिरी जमाने के अंदर लोग ये ना कहें कि खुदावन हमने तेरी आवाज नहीं सुनी। आज इस आवाज को सुने, गौर से सुने कि खुदा का कलाम क्या कहता है मुकाशवा के अंदर कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर खुदा के पास है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, अजर खुदा के पास है देने के लिए। क्या अजर है? हमेशा की जिंदगी। खुदा ने कहा कि जान देने तक वफादार रहे, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा कहता है जान देने तक वफादार रहे, इसलिए कि हमने आखिरी सांस तक अपने खुदा के हुजूर में वफादारी के साथ चलना है। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, और सलीबी 7 कलमात में से जब यीशु मसीह ने कहा आखिरी मुबारक कलमा कि तमाम हुआ, ऐ बाप जो काम करने के लिए मुझे भेजा मैंने उसे तमाम किया, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। आज इस बात को हम भी अपनी जिंदगी के अंदर रखें कि खुदा ने जो हमें काम दिया है, जहां पे मैं माफी के साथ कहता हूं, जहां पे 4 बहनें बैठती हैं, अगर कोई किसी बात का टॉपिक ले तो उसी के ऊपर वो स्टार्ट हो जाते हैं,
भाई बैठते हैं, कोई टॉपिक है उसी को भी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जज की बात की है, एक दूसरे की जो है जज्बाजी करनी शुरू करेंगे, एकजुई करनी शुरू करेंगे। लेकिन अगर उससे बढ़कर मुबारक बात यह है, अगर हम कलाम की बातें करेंगे तो जिंदगियां बरकत पाएंगी। और आज हमें इस बात को पर गौर करना है। इसलिए बाइबल कहती है कि कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, भंचाल आएंगे, ज़लज़ले आएंगे, मिर्गी पड़ेगी, काल पड़ेंगे और उसके बाद आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। इसका मतलब है आसमान की कुव्वतें और जमीन की कुव्वतें भी हिलाई जा रही हैं। हालेलुया। और ये देख लें, आपके सामने दुनिया के हालात, और नेट ऑन करके देख लें, कोई भी चैनल देखें, जियो पर न्यूज़ के ऊपर जो है कोई भी चैनल उठा कर देख लें, आपको दुनिया के अंदर ये खबरें मिलेंगी कि फलाने जो है मुल्क के अंदर, फलाने जो शहर के अंदर, फलाने एरियाज के अंदर इतने लोग जो है मर रहे हैं, इतने लोग जो है वो इस मुश्किल, इस मुसीबत में आ रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ज़मीन की कुव्वतें हिलाई जाएंगी क्योंकि मेरे आने की निशानियां होंगी। शागिर्दों ने भी पूछ लिया और खुदा ने भी बता दिया। आज इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि जो ये सारी रुकावटें, मुश्किलातें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख और मसाइल जो सामने चारों से घेर रहे हैं, ये खुदावन की आने की निशानियां हैं। इसलिए कि हमें इस बात के लिए अब तैयार रहने की जरूरत है। हमें जो है इस बात की जो है और मजबूत होने की जरूरत है कि ताकि हम दूसरों को मजबूत करें, ताकि वो बेदिल ना हो जाए, वो खौफ के अंदर ना मर जाए, वो डिप्रेशन के अंदर ना चले जाए। इसलिए कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं। ऐ मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मैं फिर तुम्हें इस बात के लिए आगाह करता हूं। इसलिए कि जागो और दुआ में बैठ जाओ, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दो, खुदा की तारीफ करना शुरू कर दो, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं जल्द, खुदा कहता मैं आने वाला हूं। और जब यीशु आएगा, मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जब हवा में उड़ेंगे, उसके साथ साथ एक और बड़ी मुबारक बात है, जब हवा में उड़ेंगे, जब आसमान पर जाएंगे, उसके बाद जब किताबें खोली जाएंगी और उसमें एक और किताब होगी जिसका नाम लिखा है किताब हयात। और कलाम कहता है जिसका नाम किताब हयात में लिखा ना मिलेगा, वो आग की झील के अंदर डाला जाएगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। आज इस बात को याद रखें, इस बात को गौर से सुने कि कलाम क्या कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। और फिर बार बार यहां पे लूका की इंजील के अंदर भंचाल आएंगे, ज़लज़ले आएंगे, मिर्गी पड़ेगी, काल पड़ेंगे। उसके बाद और बड़ी खूबसूरत बात लिखा है कि बहुतों की मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। आज हम देखते हैं, वो कहते हैं कि घर के अंदर अगर 5 लोग दुआ करने वाले हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो घराना मुबारक है। अगर कुछ लोग दुआ नहीं करते, उनमें से एक दुआ करता है तो बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग जो हैं अगर तौबा नहीं करेंगे तो वो फिर 5 उन बेवकूफ जो है कुंवारी के मान रह जाएंगे। फिर वो दरवाजा खड़काते रहेंगे कि खुदा दरवाजा खोल दे, अरे खुदा दरवाजा खोल दे, अरे खुदा दरवाजा खोल दे। लेकिन कलाम कहता है आखिरी जमाने के अंदर कलाम भी उठा लिया जाएगा, उसके लोग भी उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो है हर पेपर जो है व्हाइट हो जाएगा और लोग ढूंढेंगे खुदा के खानों को, लोग ढूंढेंगे मुबश्शिरों को, लोग ढूंढेंगे खुदा के सुरमों को, और लोग ढूंढेंगे वर्शिपों को। कोई हमें गीत सुनाए, कोई हमें कलाम सुनाए, कोई हमें खुदा की बातों को बताए। लेकिन अफसोस की बात है कोई वहां पे ना होगा। खुदा अपने कहने के मुताबिक नसींगा या फूंका जाएगा, उसके लोग उठा लिए जाएंगे। और मेरे अजीजों, मैं आज फिर आपको आखिर में इस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन 5 अक्लमंदों की मानी, और फिर लिखा है जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल डाल लिया। अभी बहुत सी मुश्किलातें, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप झांकते रहें, दुआ करते रहें, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, खुदा की तारीफ करते रहें, खुदा के नाम को मुबारक कहते रहें, क्योंकि आपका मेरा दूल्हा जल्द आने वाला है। खुदावन आज के कलाम से हम सबको बरकत दे। आमीन। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रबाला शंधाला खा रबारा शंधो। प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप, इस प्यार खुदावन खूबसूरत खुदा बाप चैनल के लिए। खुदा बाप तेरे खूबसूरत खुदा
तेरे खादिम प्रेज़ आलम के लिए, नौजवान के लिए पाक खुदा तूने अपने बंदा को चुना है। और खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं सबसे बढ़ के तेरे खुदा जिंदा बख्श कलाम के लिए, जो हमारी कलम की चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ खुदा, जो खुदा नाज कि चंद बातें जो तूने अपने खुदा बंदा के दिल में डाली, मैंने तेरे लोगों तक पहुंचा दी हैं। ऐ खुदा, जहां तक तेरे कलाम की आवाज खुदा घरों के अंदर और जिस जिस कोने के अंदर खुदा चाहे जिंदगियां बरकत पाए, चेंज हो जाए, ताकि जान सके कि हमारा दूल्हा जल्द आने वाला है। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरा दिल बाप शुक्रगुजारी से भरा है। और खुदा, अगर कोई बीमार है और अभी इसी तरह पाक रूह छूले और यीशु के नाम में वो बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए, बहाली आए, शादमानी आए, और खुदा बाप ये तेरे प्यारे शिफा पा जाए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज की सारी बरकत के लिए, तेरे जिंदा बख्श कलाम के लिए। सारा ऑनर बाप, बेटे और पाकरू हम तेरे नाम को देते हैं, मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु आपके साथ हो। और खुदा एक बार फिर मैं जाने से पहले हमारे जो चेयरमैन साहब है आप प्रेज़ आलम साहब, उनके सारे चैनल को और प्लस उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हमेशा इनको तरक्की, कामयाबी की तरफ और आसमान की बुलंदी के ऊपर लेके जाए, और इनके चैनल के वसीले से जहाँ तक खुदा के कलाम की बातें जाएं, लोग बरकत पाएँ, निजात पाएँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।